हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अवयव क्लास 12। तो हमारी एक्सरसाइज आज स्टार्ट होने वाली है, एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि अवयव का परिवर्त। क्या चीज? अवयव का परिवर्त, ठीक है, जिसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या चीज? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जैसे माना कोई अवयव है, ए बराबर अवयव दिया है ए बी सी, ठीक है, और यहां पर डी ई एफ। ओके, ये एक अवयव दिया है, तो आपसे पूछेगा इसका ट्रांसपोज निकालिए, या फिर बोलेगा इसका क्या निकालिए, आप परिवर्त निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ए का परिवर्त निकालना है, तो आप ए के ऊपर टी लगा दीजिए। तो इसका मतलब ये होता है कि ए का ट्रांसपोज निकला है, या फिर आप लगा दीजिए ए के ऊपर ऐसे डैश। इसमें से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप टी लगाइए या फिर आप ए डैश लगाइए। इसका मतलब होता है ए का परिवर्त या फिर ए का ट्रांसपोज। ठीक है, उसके बाद निकालते कैसे हैं, अब यहां पर देखिए, कुछ नहीं करना है, रो को उठाना है, कॉलम में पुट करना है, रो को उठाना है, कॉलम में पुट करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर ये रो में है ए बी सी, तो इसको कॉलम में रखो ए बी सी। ये देखो दूसरी रो है डी ई एफ, कॉलम में रखो डी ई एफ। आ गया, सिंपल। ठीक है, या तो आप रो को उठा के कॉलम में रख दो, या फिर कॉलम को उठा के रो में रख दो। अगर कहेंगे इसका ट्रांसपोज निकालो, ऐसे मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा इसका ट्रांसपोज निकालो, तो इसमें क्या करोगे, इसमें देखो ये रो है ए और डी, तो इसको उठाएंगे यहां पर कॉलम में रख देंगे। यहां पे देखो बी ई, इसको उठाएंगे कॉलम में रख देंगे। सी एफ रो है, इसको उठाएंगे कॉलम में रख देंगे। यानी कि रो को उठाना है, कॉलम में चेंज कर देना है। इसे ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर अवयव का परिवर्त बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहां पर क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो ये मान लेते हैं, ये आपका दिया है इक्वेशन, क्या दिया है 5 1/2 और माइनस के 1। ठीक है, इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, एक ऊपर डैश लगा देते हैं, ठीक है, या फिर टी लगा दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करना है। देखो 5 रो है, ये 5 रो है, इसको कॉलम में, दूसरी रो है ये कॉलम में, तीसरी रो है ये कॉलम में, बस आंसर, सिंपल। दूसरा करते हैं तो और समझ में आएगा। दूसरा है ये रहा। ठीक है, तो इसको ए बराबर ले लेते हैं 1 - 3 1 और ये 2 और ये 3। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, एक ऊपर टी लगा देते हैं या फिर लगाओ डैश, दोनों का मतलब सही है, वही है। तो यहां पर देखो क्या करना, मैंने क्या बताया था, रो को उठाना है, कॉलम में रखना है। तो रो देखो 1 और -1 है, तो इसको कॉलम में रखो 1 - 1। रो क्या है 2 3 है, तो कॉलम में रखो 2 3, बस। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, ए बराबर -1√3 2 5 5 3 6 6 -1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश। ठीक है, मैंने क्या बताया था, रो को उठाना है, कॉलम में रखना है। तो रो क्या है -1 5 6 -1 5 6, सिंपल। √3 5 6 √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1, बस आंसर। तो ट्रांसपोज इस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर इनको सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, तो पहले क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये रही LHS।
ठीक है। ए प्लस बी डैश क्या है, ए प्लस बी डैश है आपका, क्या है, ए प्लस बी डैश। ओके, तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, करेक्ट, तभी तो डैश निकाल पाओगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए आपका ये है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a प्लस बी। तो a प्लस बी निकालिए, यानी कि ऐड करना है। -1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 -4 तो हो जाएगा -5। 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 3 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा 3 -5 हो जाएगा -2 5 प्लस 1 6 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0 9 -2 प्लस माइनस माइनस तो -1 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल ऐड करना है एलिमेंट को आपस में। ठीक है, तो a प्लस बी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, a प्लस बी डैश। क्या निकालना है, a प्लस बी का डैश। ठीक है, डैश का मतलब क्या बताया था मैंने, डैश का मतलब परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको रो को कॉलम में चेंज कर दो। ये कॉलम है, रो है -5 3 -2 -5 3 -2, तो ये हो गया चेंज 699 699। ठीक है, -142 -142, रो को उठाना कॉलम में रखना है। ये आपका आ गया LHS। अब हम लेंगे RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, a डैश प्लस बी डैश, राइट। तो a डैश प्लस बी डैश है, a डैश प्लस बी डैश। तो a डैश प्लस बी डैश मतलब पहले a डैश निकालो, फिर b डैश निकालो, फिर दोनों को ऐड कर दो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a डैश। तो a डैश क्या आएगा, ये रहा a, इसका डैश निकालो। तो -1 2 3, रो को उठाओ कॉलम में 5 7 9, रो को उठाओ कॉलम में -2 1 1, a डैश आ गया। ठीक है, अब क्या निकालोगे, b डैश। तो b डैश निकालो, b ये है, रो को उठाओ -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 1 3 1, सिंपल ना। रो को उठाओ कॉलम में पुट करो। अब क्या निकालना है, a डैश प्लस b डैश, यानी कि ये मेन तो ये निकालना है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। a डैश प्लस b डैश मतलब कि a प्लस b डैश ना, a डैश प्लस b डैश, इन दोनों को ऐड करना है। तो -1 प्लस माइनस, देखो माइनस क्या हो जाएगा, -5 5 प्लस 1 6 -2 प्लस 1 -1 2 प्लस 1 3 7 प्लस 2 9 1 प्लस 3 4 3 प्लस -2 9 प्लस 0 9 1 प्लस 1 2। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारा जो a प्लस बी डैश आया था ये आया था, और a डैश प्लस बी डैश ये आया है। तो दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख देता हूँ, हेंस क्या, a प्लस बी डैश इक्वल a डैश प्लस बी डैश, सिंपल। ठीक है, प्रूव हो गया, ये क्या हो गया, सत्यापित हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। पर सबसे पहले क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS ले लिया a माइनस बी का होल डैश। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले a माइनस बी निकालेंगे, तभी तो आपको a माइनस बी डैश निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले a माइनस बी निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दीजिए a माइनस बी की। ठीक है, तो 1 यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 1, तो कितना बचेगा, माइनस का 3। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 और ये 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 2 आपका 5, 9 माइनस 0 9, -2 माइनस 1 तो माइनस का 3, माइनस देखो 1 माइनस 3 तो माइनस का 2, 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये आपका क्या आ गया है, ये आ गया है a माइनस बी। अब हमको क्या निकालना है, a माइनस बी डैश। ठीक है,
तभी तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। मैंने क्या बताया, डैश के लिए रो को उठाओ कॉलम में रखो, 3 1 8 है तो -3 1 8, 4 5 9, -3 -2 0। सिंपल आ गया। a माइनस बी डैश, ये लेफ्ट हैंड साइड आया है। अब क्या निकालना है, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड आर एच एस है क्या, a डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a डैश बी डैश निकालेंगे। तो a डैश बी डैश पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाल रखा है ना, वही तो को लिखा पड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों को माइनस कर देंगे, a डैश माइनस बी डैश। सिंपल क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं हम, दोबारा थोड़ा सा लिख देते हैं। तो यहां पर a दिया है ये -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, माइनस लगाना ना, -4 1 5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर देखो -1 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 1 तो बचेगा 3, 5 -1 तो बचेगा आपका 1, 5 -1 बचेगा 4, -2 -1 -3, 2 -1 1, 7 -2 5, 1 -3 माइनस का 2, 3 माइनस प्लस तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 -0 तो 9, 1 -1 0, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया है, ये RHS आ गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, a माइनस बी डैश आया है ये, और a डैश माइनस बी डैश आया है ये, दोनों क्या सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, 3 4 माइनस, ठीक है, सारा सेम है। तो हम लिखेंगे हेंस a माइनस बी डैश इक्वल a डैश माइनस बी डैश प्रूव, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर a डैश दिया है, उसमें a डैश नहीं दिया था। यहाँ पर b दिया है, b डैश नहीं दिया है। सबसे पहले आपको b डैश निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को आपको वेरीफाई करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या निकालना है, a प्लस बी है ना, और a डैश बी डैश। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर आप सिंपल क्या करो, a डैश को a में चेंज करो, तभी तो a प्लस बी निकलेगा। सबसे पहले हम a डैश को चेंज करते हैं, तो a डैश को हम a में चेंज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। तो रो को उठाओ कॉलम में रखो, 3 4 -1 2 0 1, तो ये a आ जाएगा, ठीक है। इसी का तो ट्रांसपोज निकला है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका b दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर b डैश निकाल लो, ठीक है, इधर, ताकि बाद में दिक्कत ना पड़े। तो b डैश क्या आ जाएगा, -1 2 1 1 2 3, ठीक है, ये b डैश आ गया। तो अब यहाँ पर a निकल आया है और b डैश भी निकल आया है। तो यहाँ पर a डैश a और b डैश निकल चुका है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। LHS क्या है, a प्लस बी डैश, क्या है, a प्लस बी का डैश, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे, फिर a प्लस बी का डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे, ठीक है। तो a ये आया है 3 4 -1 2 0 1 प्लस b ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है -1 2 1 1 2 3। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 -1 हो जाएगा 2, -1 प्लस 2 तो बचेगा 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4। तो ये आ गया है a प्लस बी। अब हमको क्या निकालना है, a प्लस बी का डैश, यानी कि परिवर्त, ठीक है। तो इसका क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना है। तो रो क्या है, 2 1 1 2 1 1, कॉलम में आ गया 5 4 4 5 4 4। तो ये आपका आ गया है a प्लस बी डैश, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं, RHS, ठीक है। RHS क्या है, a डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो a डैश की वैल्यू क्या है,
ए डैश की वैल्यू कहाँ है आपकी, ये रही, ठीक है, 3 -1 0 4 2 1, ठीक है, प्लस, और बी डैश ये रहा -1 2 1 1 2 3, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1 बचेगा 2, 4 + 1 5, ठीक है, और -1 + 2 तो बचेगा 1, 2 + 2 4, ठीक है, 0 + 1 1, 1 + 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये बचा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निकला है आपका क्या, a डैश प्लस बी डैश, a डैश प्लस बी डैश निकला है ये, ठीक है। तो ये आपका a डैश प्लस बी डैश निकला है, और यहाँ पर a प्लस बी का डैश ये निकला है, दोनों देखो सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे हेंस, यानी कि अतः LHS = RHS, ठीक है, प्रूव। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन सेकंड ना, यानी कि ये वाला, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a - b का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर LHS क्या है, a - b का डैश। तो सबसे पहले आप a - b निकालेंगे, तो हम लिखते हैं a - b इक्वल, तो a क्या है, ये है 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। b आपका ये है -1 1 2 2 1 3, ठीक है। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, -1 -2 ना, देखो -1 ये -2 कोई क्या हो जाएगा -3, 0 - 1 तो -1, 4 - 1 बचेगा 3, 2 - 2 0, 1 - 3 तो बचेगा -2, ठीक है। ये a - b आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, a - b का डैश, ठीक है, ये 4 - 3 1 माइनस का, तो 4 - 3 और -1 और 3 0 -2, ये आ गया है a - b का डैश, ठीक है। अब हम लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड। RHS क्या है, a डैश माइनस b डैश, तो a डैश माइनस b डैश, ठीक है। तो a डैश हमने निकाल रखा है, ये देखो यहाँ पर पहले से दिया है, तो 3 - 1 0 4 2 1, ठीक है, माइनस b डैश यहाँ पर देखिए ये रहा -1 2 1 1 2 3। आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 + 1 4, 4 - 1 तो बचेगा 3, -1 - 2 तो हो जाएगा -3, 2 - 2 0, 0 - 1 -1, 1 - 3 तो -2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये LHS था, ये RHS आया है, तो दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे हेंस, यानी कि अतः LHS = RHS प्रूव, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a + 2b, तो 2b तो दिया नहीं, b दिया है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 2b निकालते हैं पहले, 2b, ठीक है। तो आपका 2b निकालते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 2b आ जाएगा, b में 2 का मल्टीप्लाई, तो इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो -2 ये 0, ये 2 कम 2 2 दूनी 4, ये तो आएगा, 2 का मल्टीप्लाई किया इसके एलिमेंट में, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, a + 2b, क्या निकालना है, a + 2b, तो a ये दिया है -2 1 3 2, ठीक है, और 2b अभी हमने निकाला है, इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 2 2 देखो यहाँ पर -2 -2 माइनस का 4 0, 1 + 2 3, 2 + 4 6, ये आ गया है। अब क्या निकालना है, a + 2b का डैश, तो a + 2b का डैश, यानी कि परिवर्त, ये रो है -4 0, तो कॉलम में आ जाएगी, ये 3 6 कॉलम में आ जाएगी, बस ये आ गया आपका आंसर, यही इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है,
ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए, जहां ए और बी दिया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए बी दिया है। तो हमको दोनों को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, सबसे पहले हम फर्स्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए बी दिया है, आपको क्या निकालना है, ए बी और ये मतलब सत्यापित करना है, ठीक है। तो हमको वेरीफाई क्या करना है, ए बी डैश, ठीक है, और बी डैश ए डैश, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, ए बी, तभी तो ए बी का डैश निकाल पाएंगे। तो ए बी निकालते हैं। सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस, ठीक है। क्या निकालेंगे, ए बी, यानी कि ए गुणे बी। तो ए क्या है, 1 - 4 3, और बी है आपका, देखो यहाँ पर 1 2 1। इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि ये हमारा क्या रो जाएगा कॉलम में, रो जाएगा कॉलम में ऐसे, ठीक है। तो ये 1 जाएगा इसके साथ तो -1 ही रहेगा। ये -4 जाएगा आपका इसके साथ, तो 4 दूनी 8 माइनस का, ये 3 जाएगा इसके साथ, 3 एकम 3, तो ये आएगा, ठीक है, ए बी। अब हमको निकालना क्या है, ए बी का डैश, यही तो है, देखिए यहाँ पर, तो डैश, ठीक है। ये क्या है, रो है, इसको कॉलम में लिख दो, बस आ जाएगा ए बी का डैश, कॉलम में लिख देना है, -1 -8 और ये 3, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, RHS ले लेते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर देखिए बी डैश ए डैश ना, बी डैश ए डैश दोनों का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप बी डैश निकालिए, फिर ए डैश निकालिए। तो बी डैश क्या है, बी क्या है, ये रही ना, ये बी है, इसका बी डैश, यानी कि इसको रो को कॉलम में लिख दो, तो -1 2 1, ये आ गया। उसके बाद क्या निकालना है, ए डैश। ए आपका दिया है ये, तो ये कैसा दिया है, देखिए ये कॉलम में है, इसको रो में लिख दो, उल्टा करना होता है बस, ये कॉलम में है, इसको ऐसे लिख दो बस, ये देखो 1 -4 3, समझ में आया। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, डैश निकालते हैं, ठीक है। अब क्या निकालना है आपका, बी डैश ए, बी डैश ए डैश, यानी कि इनका आपस में मल्टीप्लाई। तो बी डैश ये आपका है और ए आपका है ये, इनका आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इस -1 का इससे तो हो जाएगा -1, इस 2 का इससे तो 2 चौके 8, इस 1 का इस 3 से 3 कम 3। तो देखो हमारा RHS में ये आया है और LHS में आपका क्या आया था, LHS में आपका आया था ये, देखिए यहाँ पर LHS दोनों सेम आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे हेंस LHS इक्वल RHS, प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, ये इसमें ए और बी दिया है, तो वही आपको निकालना है। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, ए बी, यानी कि ए इंटू बी। सबसे पहले ए बी निकालो, LHS ले रहा हूँ, ठीक है। ए आपका दिया 0 1 2 और आपका बी दिया 1 5 7, क्या दिया है 1 5 7। इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 0 हो जाएगा, इस 1 का मल्टीप्लाई 5 से होगा 5 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालो, ए बी का डैश, यानी कि परिवर्त, ये रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दो, बस ए बी डैश आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या निकालना है, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दिया है आपका, बी डैश ए डैश, तो सबसे पहले बी डैश निकालेंगे, ठीक है। बी क्या दिया है, देखो बी आपका ये दिया है, इसको बस कॉलम में, रो में है ना, कॉलम में लिख दो 1 5 7, और ए डैश निकालो इसी वक्त। ए देखो ये दिया है कॉलम में, तो ये किस में आ जाएगा, रो में आ जाएगा, ये कॉलम में दिया है ए, इसका डैश निकालेंगे तो ये 0 1 2 आपका कैसे आ जाएगा, रो में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बी डैश ए डैश। क्या निकालना है, बी डैश ए डैश, यानी इनका मल्टीप्लाई। तो बी आपका है बी डैश 5 7 और ये 0 1 2 ए डैश, इनका आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई 0 तो 0, 5 का मल्टीप्लाई से तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई से 7 दूनी 14। अब देखो LHS आपका ये आया था, RHS आपका ये है, सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। तो हम लिख सकते हैं हेंस LHS इक्वल RHS, ठीक है, प्रूव हो चुका है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।